अल्लाह अल्लाह करता हो, हलाल कमाता हो, नेकियों का हरीस बन गया हो, तो समझ जाए कि उसका हज अल्लाह ने कबूल कर लिया। हज से वापस आने के बाद बंदा सॉफ्ट हो गया, नर्म हो गया, जेंटिल हो गया, उसको बदला लेने की सलाहियत उसके पास ना हो। वो एक गाली दिया तो मैं 2 गाली दे दूं, कोई एक तमाचा मारा मैं 10 तमाचा मार दूं, कोई आंख दिखलाया तो मैं 50 बार आंख दिखला दूं। नहीं नहीं, जो हज से वापस आने के बाद बंदा सहने का आदी हो जाता है। जन्नती की पहचान है कि जन्नती भोला भाला होता है, जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। जन्नती गाली सुन लेता है, वो अपनी तरफ से गाली का जवाब नहीं देता है। तो जन्नती की हज मबरूर की पहचान है कि वापस आने के बाद यकलख्त बदल गया हो, जिसको देखने के बाद लोग कहे कि जन्नती जा रहा है, तो समझ लें कि उसका हज मबरूर हो गया, कबूल हो गया। अगर हज से वापस आने के बाद अगर वो शख्स मगरूर हो गया, उसका सीना हार्ड हो गया, तो समझ जाए कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। हज से वापस आने के बाद अगर नमाजों की पाबंदी पहले थी 5 टाइम, अब 4 टाइम हो गए। पहले मस्जिद और जमात पाबंदी से आता था और जमात से नमाज पढ़ता था, अब जमात से नहीं पढ़ता है, तन्हा पढ़ता है, तो समझ जाए कि इसका हज रद्द हो गया। हज से वापस आने के बाद पैसे की भूख और जाग गई पेट में, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, समझ लें कि उसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। हज से वापस आने के बाद उसके सर से टोपी गायब हो जाए, चेहरे की दाढ़ी छोटी हो जाए, और फिर उनकी बोली में गर्मी पैदा हो जाए, वो हज हज का चर्चा करने लगे, तो समझ जाए कि इसके हज को अल्लाह ने रद्द कर दिया। तो हज असल में रद्द किसका होगा ये तो क़यामत में पता चलेगा, लेकिन उसकी पहचान दुनिया में यही है। हज मरदूद की पहचान है कि हाजी पहले से ज्यादा बुरा हो जाए, और हज मबरूर की पहचान है कि हाजी पहले से ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक उसी तरह माह रमजान की बरकतें अपनी जगह हैं, 24 घंटे सावन भादों की तरह रहमतें उतरती। रमजान चला गया, तरावीह की बरकत अलग, सहरी की अलग, इफ्तार की अलग। किस वक्त दुआ कबूल नहीं होती? सहरी के वक्त में फरिश्तों की जमात जमीन पे आती, इफ्तार के वक्त में दुआ कबूल होती ही होती है। कुरान पाक जो 20 रकात में सुना हो, उसके बाद दुआ कबूल होती ही होती है। यानी रमजान नेकियों का मौसम है, रमजान अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो दिया हुआ तोहफा है कि किताब में आया है कि अगर अल्लाह मुसलमानों को अजाब देना चाहता तो कभी रमजान और कुरान नाजिल नहीं फरमाता। तो रमजान देने का मतलब ही है कि अल्लाह बंदों को अजाब देना नहीं चाहता है, ताकि मेरा बंदा खूब इबादत करे। और रोजाना रमजान में अल्लाह बेगिनती गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। वो महीना चला गया, हुजूर ने आखिरी बात कह दी, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि काश सारा साल रमजान ही होता, काश सारा साल रमजान ही होता, मेरी उम्मत तमन्ना करती। वो रहमतों का महीना। अब किसकी तरावीह कबूल हुई, किसका रोजा कबूल हुआ? गपशप मोबाइल में चलाइए। अमेरिका और यूरोप में 2-2 लाख मोबाइल रखते अपने पास, लेकिन बज़ाहिर पता नहीं चलता इसके पास मोबाइल है। मोबाइल अंदर रखते हैं, ज़रूरतन बात कर लिया फिर रख दिया। पर हिंदुस्तान में 2000 रुपए के मोबाइल को हाथ में लेकर चलता है और 100 के सामने दिखलाता है कि मैं मोबाइल चलाता हूँ। 2 लाख का मोबाइल अंदर रहता है, पता ही नहीं चलता मोबाइल है। और यहाँ 2000 रुपए का मोबाइल बाहर रहता है 24 घंटे। मस्जिद में मोबाइल, मजार पे मोबाइल, जलसे में मोबाइल, स्टेज पर मोबाइल, जुमा के दिन मोबाइल, यहाँ तक कि रोज़े रसूल पे मोबाइल। अल्लाह रब्बिल शरीक। लोगों ने वो तौहीन कर दी जहाँ जुनैद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अदब आहिस्त तेरे आसमां अज़र्श नाज़ुक, यानी ये वो अदब की जगह है जो अर्श से भी ज्यादा नाजुक है। वो जगह जहाँ जुनैद और बायज़ीद जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिर होते हैं कि सांस की आवाज भी सुनाई ना पड़े।
मगर आजकल इस मोबाइल कल्चर ने वो धमाल मचाया कि वहां लोग सलाम कम पेश करते हैं। अपनी बीवी से फोन करके कहते हैं मैं मजार पे हाजिर हूं, तुम वहां से सलाम पेश करो। बदबख्त, बदतमीज, बदनसीब, पहले तुम तो सलाम करो। तुम वहां पहुंचा है, पहले तुम तो सलाम करो। बीवी को बाद में करवाना, बाद में लाना, तब उनसे सलाम करवाना। तुम वहां गया, तुमको सलाम करने का सलीका नहीं आया, वहां वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है। वहां का नजदी पुलिस मोबाइल छीनता है, जिसको हम बेअदब कहते हैं, मगर वो भी इतना अदब करता है कि बोलता है कि वीडियोग्राफी नहीं, फोटो नहीं, मोबाइल छीन लेता है। गुस्ताखे रसूल इतना अदब करता है। और हम आशिक़े रसूल वहां जाके अपने घर वालों से मोबाइल से बात करके कहते हैं कि तुम हुजूर को सलाम करो। बदतमीजी की इंतहा हो गई। ये मोबाइल 2 लाख का मोबाइल अंदर रहता है या 2000 का मोबाइल बाहर रहता है। जब से जलसा जुलूस में लोगों ने मोबाइल का गलत इस्तेमाल शुरू किया, तकरीर का असर खत्म हो गया। अब लोग तकरीर सुनते हैं मोबाइल में, सिर्फ मालूमात में इजाफा के लिए सुनते हैं। इमाम शाफी की माँ ने कहा था, जिनके करोड़ों फॉलोवर आज दुनिया में, उनकी माँ ने कहा था कि बेटा 9 हदीस याद करने के बाद जब तक उस 9 हदीस पर अमल नहीं हो जाए, उस वक्त तक 10वीं हदीस याद मत करना। 10वीं हदीस याद मत करना जो बगैर अमल के इरादे से सिर्फ याद किए जाए, वही इल्म उसके गुरूर का जरिया बन जाता है। और आज का 90% लोग पढ़ने के बाद मगरूर इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वह इल्म को बढ़ाना चाहता है, अमल नहीं बढ़ाना चाहता है। इमाम शाफी की माँ ने कहा था कि 10वीं हदीस याद मत करना जब तक कि 9 हदीस पर अमल न हो जाए। जब अमल हो जाए तब 10वीं हदीस याद करना। इस मोबाइल ने एक ऐसा फितना पैदा किया कि लोग चौक चौराहे पे बैठ के मोबाइल को सुनते हैं, फिर यहाँ फोटो लिया, फिर डिलीट किया, फोटो लिया, डिलीट किया, फोटो लिया, डिलीट किया, यानी एक तमाशा उसको बना दिया। ऐसे लेना, ऐसे लेना, सेल्फी लेना, हराम, सख्त हराम। जितने भी वीडियोस हैं हमारे अपलोड इंटरनेट पे, वो हमने आज तक अपनी चाहत से एक भी वीडियो बना करके मैंने नहीं डाला। इतना आप जान, न मैंने उसको वीडियो बनाया, न मैंने अपनी कोई तकरीर अपने से कभी टैप की है आज तक। आज तक तकरीर करते हुए पूरे हिंदुस्तान में हमारे 20-25 साल हो गए। आज तक मैंने एक भी तकरीर को अपने मोबाइल में मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग बना लेते हैं, दूसरे लोग डाल देते हैं, उसका जिम्मेदार वो है। अगरचे हजारों को उससे फायदा पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, मगर चूंकि शरीयत का एक कानून है, उस कानून की रोशनी में मैंने अपनी चाहत से किसी भी वीडियोग्राफी को मैंने लाइक और पसंद नहीं किया है। मैंने यही जुमला आज से 2 साल पहले हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां की मौजूदगी में मैंने यही कहा था, बहेड़ी की सरजमीन में मैंने अपनी मर्जी से एक भी नहीं किया, लोगों ने किया। अब उससे फायदा कुछ लोगों को हो रहा है, वो अलग बात है। ये तमाशा है, खेल है, इससे फायदा नहीं होता है सिवाय नुकसान के। फायदा किससे होता है? आलिमों की सोहबत में 1 घंटा बैठकर उनका चेहरा देखकर दिल से अगर उनकी गुफ्तगू सुनी गई, ये गुफ्तगू 50 साल तक उसके सीने में महफूज रहती है और इस गुफ्तगू का असर उनके कैरेक्टर पर पड़ता है। आज 100 साल नहीं 50 साल गुजर गए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौरा की हो। 50 साल पहले हमारे इलाके में मुफ्ती आजम हिंद का दौरा हुआ था। वहाँ के बूढ़े पुराने लोग, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, नमाजों की पाबंदी, अकीदे में पुख्तगी, उनका कहना है कि एक बार मुफ्ती आजम हिंद यहाँ आए थे, उसी का असर है कि सारा इलाका पक्का सुन्नी बरेलवी हो गया। अल्लाह, शहर में शहले सुन्नत 1-2 बार गोंडा इलाके में, 1-2 बार नहीं कई बार गए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उनकी तकरीर का अखाड़ा था वो गोंडा, बहराइच और गोरखपुर का इलाका। आज गोंडा का सुन्नी, हशमती सुन्नी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। सिर्फ ये बता दे कि मैं शेर में शहले सुन्नत का मुरीद हूँ, उनके सख्त सुन्नी होने के लिए वही काफी है।
आला हजरत के खलीफा थे वो। आला हजरत ने रूहानी बेटा उनको कहा, किनको? शेरबेश अहले सुन्नत को। एक बार गया शहर गए थे, पटना के बगल में, सिर्फ एक बार। कई दिन वहां रहे, देवबंदियों को खुलेआम चैलेंज किया, अगर तुम्हारी माँ ने तुझको दूध पिलाया है तो तुम्हारा जितना बड़ा से बड़ा आलिम है, बड़ी से बड़ी किताब लेके मेरे मुकाबले मुनाज़रे के लिए भेज दो। कोई नहीं आया। एक हफ्ते तक गरजते रहे। उन इलाके में 50-100 गांव जहां भी आज सुन्नियत महफूज है, उनका बयान है कि उसी एक दौरा शेरबेश अहले सुन्नत का था कि आज 100 साल के बाद भी सुन्नियत का महफूज नजर आ रही। वो था एक आलिम दीन का कदम कहीं पड़ता था तो 100 साल तक सुन्नियत मजबूत हो जाती थी। वहां नहीं था कोई वीडियो, नहीं था कोई टेप रिकॉर्डर, वहां दिल से लोग सुनते थे, आलिमों की कदर और आलिमों की इज्जत करते थे। आलिमों को स्टेशन से अपने रिसीव करके लाना, उनको वजू का पानी देना, उनको अपनी गाड़ी पे बिठा करके अपना कंधा उसमें दे देना, अपने घर में बिठाना, उनकी सोहबत में रहना, खिदमत करना। सिर्फ 1 घंटा तकरीर नहीं सुनते थे वो, उनका चेहरा देखकर, उनको वजू करवाकर, उनकी नमाज देखकर, उनकी सोहबतों में रहकर, उनके पास बैठकर जो नूर मिलता था, उसी नूर का नतीजा होता था कि वो उनकी नस्लें में सुन्नियत पुख्ता हो जाती थी। चूंकि अल्लामा रूम ने कहा था, यक लम्हा सोहबत बा औलिया बेहद साला ताते बेरिया, यानी एक लम्हा, थोड़ी देर नेक लोगों की सोहबत में रहना 100 साल की रिया से, खाली इबादत से बेहतर है। आज मोबाइल ने आलिमों के वकार को मजरू कर दिया, मोबाइल ने मुझे गुस्ताख और बेअदब बना दिया, मोबाइल ने आज जलसे की बरकतें खत्म कर दी। आम लोग तो आम लोग, हमारे मौलवी भाई 4 कदम आगे हैं डॉक्टर से, 4 कदम आगे हैं इंजीनियर से, 4 कदम आगे हैं वो मास्टर जो 1 लाख महीना स्कूल में कमाता है, उससे 4 कदम ये मेरा मौलवी भाई आगे है। मोबाइल चलाना, ये लेना, कुरान खानी, रमजान में नजराना मिला, फट से मोबाइल ले लिया। माँ नौकरी कर रही है, बाप हल चला रहा है, छप्पर पे घास नहीं है, यहाँ नजराना मिला, फट से मोबाइल खरीदा 10,000 रुपए का, 40,000 रुपए का। एक दिन में इतने नजराने मिलते हैं बड़े बड़े खतीबों को, वो चाहे तो 50,000 रुपए का मोबाइल एक दिन के नजराने से खरीद सकता है, मगर उनके पास जब मैं देखता हूं तो 2,000 रुपए का मोबाइल है। और जिनकी माँ नौकरी मजदूरी करती है, जिनका बाप खेत में हल चलाता है, जिनके पास मिट्टी की दीवार, छप्पर पे घास है, उनके पास 25,000 का मोबाइल है।